आपकी डिलीवरी अगर मार्च अप्रैल और मई में होने वाली है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप और आपका बेबी का डिलीवरी बहुत हेल्दी तरीके से और आप दोनों बहुत सुरक्षित रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें पता है कि विंटर सीजन ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, हम लोग समर सीजन में एंट्री कर रहे हैं। इस टाइम पे डिलीवरी होना अपने आप में बहुत रिस्की होता है बिकॉज धूप, गर्मी, पसीना, इचिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ सीज़न आता है। और इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारा टमी बढ़ चुका होता है, चाहे आपका 8 मंथ हो, 9 मंथ हो। उठना, बैठना, लेटना, वॉकिंग करना ऐसे ही बहुत मुश्किल होता है। और इस टाइम पे कुछ भी खाना वो भी बहुत ज़्यादा मन नहीं होता है खाने का। डिलीवरी का टेंशन अलग होता है। बट इन सब चीज़ों में जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है वो है आपको अपने खाने पीने, जो आहार आपको लेना है उसका बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि इस टाइम आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपके बेबी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। बिकॉज लास्ट का जो ट्राइमेस्टर होता है 7, 8, 9 मंथ में बेबी का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, उसका वजन बढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेबी का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है और माँ का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप डिलीवरी बहुत अच्छे से कर पाएँ। और डिलीवरी अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, इस टाइम आपको स्ट्रेंथफुल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप स्मॉल मील्स लीजिए अगर आप इकट्ठा नहीं खा पा रहे हो, और वाटरी फल लेना है जितना हो सके। तरबूज, अनार हो गया, खीरा हो गया, ये जितना वाटरी, नारियल पानी हो गया, इससे आपको पानी की कमी नहीं होगी, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। और आपको एक दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना है ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, एमनिटिक फ्लूइड का लेवल कम ना हो, आपके बेबी को प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलता रहे, ब्लड का सप्लाई अच्छा रहे, बेबी हेल्दी रहे। इसलिए आपको कम से कम एक दिन में 4 लीटर पानी पीना है, वाटरी फल लेना है और स्मॉल मील्स लेना है ताकि आप भी हेल्दी रहें और आपका बेबी हेल्दी है। सेकेंड जो चीज़ है वो है आपको कपड़े। वेल, क्योंकि समर सीज़न है, आपका चाहे कोई भी डिलीवरी हो, नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, आपको ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहनने हैं, लूज रहेंगे और लाइट कलर पहनेंगे तो आपको गर्मी कम लगेगी, आपको पसीना कम आएगा। और अगर आता भी है तो क्योंकि कॉटन क्लोथ होता है बहुत इजीली वो चीज़ें सोक कर लेता है, आपको इचिंग नहीं होगी उस वजह से। तो आप लूज़ कपड़े खरीदिए और स्पेशली ध्यान रखिएगा कि आपको उसमें आगे से जिप या बटन हो जिससे आप बहुत इजीली बेबी को फीड करा पाए। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपकी डिलीवरी आप ये सीज़न में हो रही है तो इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना आएगा। आपको नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, क्योंकि नॉर्मल हो रही है तो उसमें चीरा लग जाता है, आपको वजाइनल एरिया पे वहाँ पे चीरा लगता है, जिस वजह से बेबी का सर बड़ा होता है तो बाहर नहीं आता। कितनी बारी चीरा लगाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। रेगुलर आपको कपड़े बदलने हैं ताकि पसीना वगैरह ना हो और उससे कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि पसीने की वजह से हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको अगर स्टिचेस लगे हैं, आपको सी सेक्शन हुआ है तो आपको इचिंग नहीं करनी, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप कॉटन की क्लोथ्स पहनेंगे तो अगर पसीना आएगा तो बहुत इजीली वो सोक कर लेता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रेगुलर कपड़े बदलना है, अपनी हाइजीन का बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना है आपको इस चीज़ में। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपको रेगुलरली आप कंप्लीटली आराम करें, चलते फिरते रहिए, क्योंकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए आप आराम करते रहिए और साथ में वॉक करते रहिए। हर 10-15 मिनट में थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, आपको बहुत इजीली लेबर पेन में भी बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। उस वजह से जितना आप बेड पे लेटे रहेंगे उतना आपको डिलीवरी बहुत मुश्किल हो जाता है। बट रेस्ट आपको करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। और डिलीवरी के बाद भी कम से कम 40 दिन, हम लोग कहते हैं नॉर्मली ट्रेडिशनल में 1.25 महीने मदर को रेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि बेबी बॉडी को हील होने में टाइम लगता है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, रेस्ट आपको कम्प्लीटली करना है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है और आपको रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना है। जैसे आप 8 मंथ पार कर जाते हैं, आपको डॉक्टर एवरी 15 डेज और कभी कभी तो एवरी वीक भी डॉक्टर आपको चेकअप के लिए बुला सकते हैं। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है और डेट जब भी आपको मिले आपको जाना है, क्योंकि डॉक्टर बहुत कीनली मॉनिटर करते हैं आपकी बेबी की ग्रोथ को। इस टाइम बेबी का हार्ट बीट कैसा चल रहा है, बेबी का वजन कितना बढ़ रहा है, आपकी जो सर्विक्स का ओपनिंग है वो कितना है, 2 फिंगर टेस्ट है वो चेक किया जाता है एवरी वीक, क्योंकि इससे आपकी डिलीवरी की टाइमिंग निर्धारित की जाती है ताकि आप अपने आप को मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ कि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो इसलिए आप जब भी डॉक्टर आपको बोला आपको रेगुलर विजिट पे जाना है, मिस नहीं करनी, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और डिलीवरी के बाद में आपको जो बेबी के लिए विशेष तौर पे ध्यान देना है वो चीज़ है कि आपको बेबी के लिए भी स्पेशली कॉटन के झाबलेज और जो सॉफ्ट कॉटन मसलिन के क्लॉथ्स होते हैं वो खरीदिए,
लीजिए ताकि बेबी को बहुत इजीली गर्मी और पसीना ना आए, क्योंकि बेबी का नाल गिर रहता है, हम उसको नहलाते नहीं। तो आपको रेगुलर स्पंज बाथ देनी है, कुनकुना पानी से आप उसको स्पंज बाथ दे सकते हैं। उसके हाइजीन का ध्यान रखने के लिए आपको उसका डायपर हर दो घंटे में आपको डायपर बदलना है। और मैं अगर आपको एडवाइस दूँ तो आप उसको पूरा दिन नैपी पहनाइएगा। ट्रेडिशनली जो हमारे घर में लंगोर्स वगैरह वो पहनाते हैं वो आप पहनाइए, और रात को सोते टाइम सिर्फ उसको आप डायपर यूज़ करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेबी को आपको फीड कराना है एवरी 1.5 घंटे या 2 घंटे में, आपको हर 2 घंटे में फीड कराना है, क्योंकि बेबी को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पानी की कमी कैसे भी नहीं होना चाहिए। पानी आपको ऊपर से बेबी को नहीं पिलाना है। आपके जो आपका मिल्क होता है वो ऑलमोस्ट 80% में वाटर सब्सटेंट होता है और 20% मिल्क होता है। तो बेबी को वो कमी उस इनिशियली 6 महीने तक आपकी जो बेबी को ज़रूरत होती है आपके माँ के दूध से सब कुछ पूरा होता है। तो आपको हर 2 घंटे में उसको फीड कराना, चाहे बेबी सो रहा तब भी आप उसको उठाकर फीड कराइए। बेबी को आप जितना फीड कराएंगे उतना जो इनिशियली बेबी को 1 वीक में जो जॉइंटिस होने का खतरा होता है बहुत हद तक टल जाता है। मम्मी का फीड इस टाइम हर मेडिसिन से बढ़कर होता है, जिसका आपको ध्यान रखना। अगर आपको फीड नहीं उतर रहा है, आप बेबी को फीड नहीं करवा पा रहे, खुद का फीड नहीं कर पा रहे, तो आप उसको बॉटल का जो बाहर का जो मिल्क होता है वो दे रहे हैं, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बॉटल बहुत अच्छे से साफ़ होनी चाहिए, उसको गर्म पानी में अच्छे से उबाल कर फिर देना ताकि बेबी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। जितना हो सके अपना फीड पिलाइए, और अगर फॉर्मूला मिल्क दे रहे तो वो भी दीजिए, पर डॉक्टर के सजेशन के बाद। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये गर्मी के सीज़न में आपको बेबी और आपके लिए कुछ बातें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका डिलीवरी बहुत अच्छे से हो जाएगा, और डिलीवरी के बाद भी आप अपना और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और क्योंकि एसी या कूलर जो भी आप यूज़ करते हैं, बेबी को एक लिमिटेड टेम्परेचर पे ही रखना है, क्योंकि बेबी के लिए न्यू एनवायरनमेंट है और मदर भी बहुत ज़्यादा डायरेक्टली हवा में नहीं बैठ सकती। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि गर्मी का सीज़न तो आप अगर एसी है तो एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन कर लीजिए, उस पर रहिए, बेबी को भी उस पर रखिए। फ़ैन के नीचे डायरेक्टली आपको या आपके बेबी को नहीं रहना। अगर बेड के नीचे फ़ैन है तो बेबी को बिल्कुल साइड में सुलाइए और फ़ैन की स्पीड थोड़ी सी कम रखिए। अगर कूलर है आपके पास तो एक बार चला के आप दूसरे रूम में वेट कर लीजिए, ठंडा हो जाए रूम, उसके बाद में आप जाके वहाँ बैठ सकते हैं। डायरेक्टली कूलर की हवा में नहीं सोना है, क्योंकि बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है, और मदर की डिलीवरी हुई है, मदर भी सेंसिटिव होती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। होप आपको ये सारी डिटेल कुछ आपको हेल्प कर पाएगी, और कुछ और अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी, आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डिलीवरी। थैंक यू, बाय बाय।